So, myself, Naveen Khalko, I'm from Bagdogra, West Bengal, and I'm currently working in Team AD. Okay, and since 2020, I have been a part of this community, and तब से लेकर के आज तक मैं सीख रहा हूँ, चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, अचीवमेंट्स हो रहे हैं, ग्रो कर रहा हूँ। सो दैट्स इट। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने हॉट लिस्ट में हम काम किस तरीके से करें, ठीक है, और मतलब किस तरीके से करें कि हमारा जो अचीवमेंट्स है ये बहुत ज्यादा तेजी से रहे। ओके, तो बिजनेस में आने के बाद में आप सीधा कोल्ड मार्केट में काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड आई होप और कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। 11 टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स हैं एक्सक्लूडिंग मी, ठीक है। सो अगर कोई आता भी है, नो इश्यूज, ठीक है। जो लेट से ज्वाइन करेगा उसको आधा सेशन अटेंड करने को मिलेगा। ओके, सो बिजनेस जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, सो हमारा जो फर्स्ट मार्केट होता है जिस पे हमें काम करना होता है, इसको हम लोग कहते हैं हॉट मार्केट। और हॉट मार्केट का मतलब क्या है कि जिसको हम जानते हैं और जो हमें भी जानते हैं, प्लस हमारा उनके साथ में रिलेशन अच्छा है। ओके, वो हम पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और हम भी उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो तीन तरीके के मार्केट होते हैं, ओके, हॉट, वार्म एंड कोल्ड मार्केट। तो आई होप इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ मैं पार्टिसिपेंट्स में देख रहा हूँ कि कोई Vivo T15G, ये कौन है? काइंडली रीनेम करके रूम में एंटर करें, ठीक है, बिकॉज इस सेशन में मुझे रियल इंसान चाहिए। एंड ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर यू ऑल, क्योंकि कल की डेट में आप भी लीडर बनोगे, ठीक है। और ऐसा यूजर नेम रख के आप अगर कोई जूम का सेशन को ऑर्गेनाइज करोगे तो आपको लगता भी है कि कोई आपको सीरियसली लेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। सो और ये जिसके भी टीम्स है, लीडर काइंडली उसको हेल्प करे कि नाम वगैरह कैसे चेंज करना है। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। सो बैक टू द टॉपिक, वी हैव टू वर्क इन द हॉट लिस्ट। ओके, अब हॉट लिस्ट में ही ना कुछ कुछ गलतियां अक्सर बिगिनर्स ऐसे कर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो मीटिंग आपका होना होता है बहुत तेजी से, वो मीटिंग्स एक्चुअली नहीं हो पाता है। एंड उसके पीछे का रीजन ये है कि अचानक से आपके जो दोस्त है, आपके जो रिलेटिव्स है, ठीक है, आपके मतलब जो भी जान पहचान के लोग हैं, उनको भनक लग जाती है कि आप कुछ फंसने फंसाने के काम में इन्वॉल्व हो, और आप फंस चुके हो। और अभी आप उनसे बातचीत इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उनको फंसाना चाहते हो। एंड दिस इज द रियलिटी, हमको इसी मार्केट में काम करना है। ओके, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरा मार्केट एकदम पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है। आप जिसको बिजनेस प्लान पिच करने जाओगे, वो एकदम पॉजिटिव बैठा हुआ है कि कोई आए और मुझे प्लान दे और मैं ज्वाइन करूँ। नहीं होता है, हार्डकोर रियलिटी, ठीक है। हो सकता है कि आपके जो बहुत भरोसेमंद लोग हो, ठीक है, वो भी आपको रिजेक्ट कर जाए। ऐसा होता है, इसलिए बता रहा हूं। ओके, और ये इसीलिए होता है क्योंकि आप कुछ कुछ गलतियां ऐसे कर बैठते हो, ठीक है, जो शायद आप अनजाने में करते हो या फिर आप जानबूझ करके करते हो। एंड जो जानबूझ कर ऐसी गलतियां करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो मैं यहाँ पर यूज नहीं करना चाहता हूँ इस सेशन में, बिकॉज टू कीप थिंग्स एकदम फॉर्मल। ओके, बाकी आप समझदार हो कि वो वर्ड क्या कहते हैं। ओके, सो बात करते हैं कुछ कुछ गलतियों की, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर द मिस्टेक्स, ओके, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि कौन कौन सी चीजें आपको एक्चुअली करना चाहिए। ओके, बिकॉज क्या करना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, बट ऑल्सो आपको क्या करना है इसका भी ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहला जो चीज है ना, अब डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में आप ट्रेनिंग्स वगैरह ले लेते हो। ओके, आप कम्युनिकेशन थोड़ा सा सीख जाते हो कि सर सर बोल के बात करना है, ठीक है। हमारे ग्रुप में भी अब सब सर सर कह के बात करते हैं। अब अचानक से आप अपने दोस्त को भी सर कह के बात करने लग जाते हो, अब अचानक से फॉर्मल हो जाते हैं। उसको भनक लग जाता है कि आप फंस गए हो, ठीक है। इसलिए आप उसको कॉल लगाते हो कि भाई आजा मिलने के लिए, ठीक है, एक जिंदगी बदल देने वाला तुझे प्लान दूंगा।
ठीक है, भयंकर अपॉर्चुनिटी है। ओके। तो कौन अनम्यूट किया है? ओके, काइंडली म्यूटेड रहे। तो उसको भनक लग जाता है कि ये फंस चुका है, अब मेरे को ये फंसाना चाहता है, तो वो आपसे मिलना नहीं चाहता है। ओके। एंड सामने वाला अगर आपसे मिलेगा ही नहीं, ठीक है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, और उसको उसके मन में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके दिमाग में जो है मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसकी वजह से वो आपको मिसजज कर रहा है। ठीक है, और वो आपको मिसजज कर रहा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है, ये बहुत खराब चीज है इनिशियल लेवल पर। तो ये चीजें होने क्यों देना है? तो स्टॉप बीइंग फॉर्मल विथ हुएवर यू नो। ठीक है, हॉट मार्केट में स्पेशली जितना ज्यादा आप कैजुअल रह सकते हो, ठीक है, जितना ज्यादा कैजुअली आप अप्रोच कर सकते हो, उतना ज्यादा आप सामने वाले को कैजुअली अप्रोच करो। ठीक है, काम सिंसियरली करना है, लेकिन कैजुअल, सॉरी, अप्रोच एकदम कैजुअल रखना है। ओके। और ये बस हॉट मार्केट के लिए। अब सेम चीज अगर आप कोल्ड मार्केट में करने जाओगे, तो वहां पर फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके। तो सिचुएशन के हिसाब से हमको खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है। एंड हॉट मार्केट में कुछ काम करने का तरीका होता है, कुछ कोल्ड मार्केट में काम करने का तरीका होता है, तो सब जगह अलग अलग रहता है। ओके। नेक्स्ट, जो आपको करने की जरूरत है, ठीक है, अब यहाँ गेम पूरा पूरी स्पीड का है। ठीक है, हॉट मार्केट में आप जितना तेज से काम करो, उतना आपके लिए अच्छा है। ओके। वर्क ऑन योर सिबिल स्कोर। मतलब अगर यहाँ पर आप भरोसे के इंसान नहीं हो, ठीक है, इन पास्ट हो सकता है कि आप आपसे कुछ गलतियां हुई हो, ठीक है, आपने कुछ ऐसा वैसा काम कर दिया हो, ठीक है, और आप फिर अचानक से आ जाते हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपके पास्ट की वजह से भी ना लोग आपको जज करते हैं। तो सिबिल स्कोर, ठीक है, अब ये सिर्फ इसका सिंपल मतलब है, बैंकिंग की भाषा में इसको कहते हैं लेन देन का। ठीक है, कि आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको पेमेंट किस हिसाब से किया, क्या आपने पेमेंट टाइमली किया, ठीक है, या फिर एक दो दिन का डिले किया, या फिर आपने पैसा दिया ही नहीं। ओके। तो सेम चीज आपका जो सोशल लाइफ है ना, इसमें भी सेम चीज अप्लाई करता है। ओके। सपोज आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं ये काम करूंगा। ओके। बट आपने फिर वो काम किया ही नहीं, तो आपका हो गया सिबिल स्कोर खराब। ओके। लेकिन आपने अपना वर्ड ऑफ माउथ का की मतलब वैल्यू रखा। ठीक है, आपने जो बोला आपने वो कर दिया, तो इससे आपका सिबिल स्कोर बन जाता है बढ़िया। ओके। एंड अगर कोई सोशली बहुत, मतलब बहुत ज्यादा सोशल नहीं है, ठीक है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो उसका इनिशियल लेवल पर गेम बहुत ज्यादा स्लो जाने वाला है। तो आपको लोगों से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। ओके। आप बहुत ज्यादा लोगों के साथ में मिलते जुलते नहीं हो। ओके। तो इन दैट केस आप भूल जाओ कि आपका अचीवमेंट बहुत तेजी से होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इन दिस सिचुएशन, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके। सो सबसे पहला काम, अगर ऐसा सिचुएशन है, तो थोड़ा सा सोशल हो जाओ। ठीक है, उसके बाद में आप काम करना स्टार्ट करो। ओके। तो दिस वाज द बेसिक थिंग्स, दीज वर द बेसिक थिंग्स जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ओके। बेसिक बिगिनर्स मिस्टेक। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे इनिशियल लेवल्स पर। ओके। तो गलतियां हर किसी से होती है, ठीक है, हर इंसान एक टाइम पर बिगिनर ही रहता है। ओके। तो इट्स नॉर्मल, इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स, बट इट्स नॉट ओके टू रिपीट सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तो इंडस्ट्री में आने के बाद में ना आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, आप किताब पढ़ लेते हो, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एंड आपका एटीट्यूड जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, विच इज नॉट गुड। इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। एंड ज्यादातर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि मोटिवेशन काम की जगह में दिखने की बजाय उनका जो सोशल मीडिया स्टोरीज है, इन पे सबसे ज्यादा नजर में आने लगते हैं। आपने कुछ कुछ पेजेस को फॉलो कर लिया इन इंस्टाग्राम, ओके, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पर मोटिवेशनल कोट्स बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, लाइक जो
पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो ऐसी स्टोरीज आप अचानक से जब अपने ऐसे पोस्ट को अपने फीड पे या फिर आप अपने स्टोरीज पर अचानक से लगाने मतलब डालने लग जाते हो, तो लोगों को भनक हो जाती है, ये कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ में, कल तक तो मीम पोस्ट कर रहा था, आज अचानक से क्या हो गया। सो ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखना चाहिए सोशल मीडिया पर स्पेशली। तो सवाल अब ये है कि सोशल मीडिया में आपका क्या दिखना चाहिए। ओके, सो सिंपल है, इसमें आप जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, आप वो डालो स्टोरी पे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप दिखाइए, अच्छी बात है। आप कोई नई किताब पढ़ने लगे हो, ठीक है, आप उसका स्टोरी लगाइए, ठीक है, रेड दिस बुक। ओके, जैसे अ, एक किताब अभी यहीं पर पढ़ा हुआ है मेरे पास में, जस्ट इन माई टेबल, इसका नाम है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। ये किताब मैंने पढ़ लिया। ओके, अब इस किताब का मेरे को सबसे अच्छा बात क्या लगा। ओके, मैं इस बुक का फोटो के साथ में नीचे बस एक शॉर्ट कैप्शन डाल दिया, दिस इज व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस बुक। ओके, सो ऐसा पोस्ट आप डाल सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट आप क्या डाल सकते हो फिर अपने स्टोरीज पर। हमारा जो कंपनी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जोई वेलनेस, इसका यूएसपी है कि आपको यहाँ पर काम स्टार्ट करते ही गोवा टूर मिल जाता है अगर आप 300 पीवी का क्लोजिंग करते हो तो। आप इसका रील डालो। ओके, इंस्टाग्राम हमारे टीम एडी जो पेज है, इसमें आपको एक रील मिल जाएगा गोवा ट्रिप का। ओके, आप वो डाउनलोड कर लो, ठीक है, आप अपने व्हाट्सएप में ऐड करो इसको, या फिर आप सेम स्टोरी को, मतलब सेम रील को अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट करो, फेसबुक की स्टोरी पर पोस्ट करो। ओके, एंड वहाँ आप प्रमोशन डालो कि इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू गेट अ स्पॉन्सर्ड गोवा ट्रिप, डीएम, या फिर लुकिंग फॉर 5 पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू गेट अ स्पॉन्सर्ड गोवा ट्रिप, डीएम गोवा। ठीक है, ऐसा प्रॉम्प्ट्स क्या क्या डालना है, ठीक है, आप अपनी टीम लीडर से कांटेक्ट करो, ठीक है, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, आपको मैं आइडियाज दे दूंगा कि कैसे प्रमोट करना है। ओके, अबाउट दीज थिंग्स। एंड नेक्स्ट है अचीवमेंट्स। अगर किसी का अचीवमेंट हो रहा है ना, ये आप दबा के पोस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट ऐसे मोटिवेशनल कोट्स मत डाला करो, इंस्टेड काम करो। ओके, काम में वो जो मोटिवेशन आपको मिल रहा है ना, उसको काम पे इस्तेमाल करो, ठीक है, जिम जाओ, अपने हेल्थ के ऊपर में काम करो। ओके, आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपकी पर्सनालिटी लोगों की भीड़ में जब आप खड़े रहोगे, ठीक है, सो यू विल लुक डिफरेंट, आप उभर करके दिखोगे लोगों के सामने। ओके, नेक्स्ट गलती जो करते हैं, दैट इज पोस्टिंग एनीथिंग अबाउट योर कंपनी। मैं देखता हूँ काफी सारे लोग जो है ना, काफी सारे लोग नहीं बोलूंगा, मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना फेसबुक पे नाम लिख देते हैं। अभी सम किसी एक लीडर का मैंने देखा था, समथिंग नेम था एंड उसके साथ में जोई वर्ड अटैच था। ओके, सो हमेशा एक चीज याद रखिए कि कोई भी इंसान जो है ना, उसको आपके कंपनी से कोई मतलब नहीं है। लोग आपको ज्वाइन करते हैं ना कि आपकी कंपनी को। अगर कंपनी को ज्वाइन करना होता तो हमें काम करने की क्या ही जरूरत थी। तो कंपनी तो डायरेक्ट अपना एड रन कर सकता था ना, कि आइए आप हमारे साथ काम कीजिए। ओके, हमें क्यों टीम बनाने का काम मिला हुआ है, कुछ रीजन होगा ना। सो ये वाला काम नहीं करना है। ओके, आप खुद के बारे में जितना प्रोमोट कर सकते हो उतना ज्यादा करो। ओके, बट डोंट पोस्ट और प्रोमोट एनीथिंग अबाउट द कंपनी। आपका जो प्रोफाइल है ना सोशल मीडिया पे स्पेशली, वो कंपनी का कैटलॉग नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ये ये है ओलियो का जूस, इसके ये XYZ फायदे हैं, आपके प्रोफाइल में बस वही नजर आ रहा है। ओके, इंस्टेड आप अगर ये पोस्ट करोगे ना कि ओलियो का जूस मैं इतने दिनों से कंज्यूम कर रहा हूँ एंड इतना दिन में मुझे ये XYZ रिजल्ट मिला है, तो ये ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इससे आपको
इंक्वायरीज आएंगी कि मुझे भी ट्राई करना है जूस, एंड क्या आप मुझे इसका लिंक भेज सकते हैं कि कहाँ से परचेज करना है या इसको कैसे यूज करना है, ऑल। ठीक है, तो ऐसा आता है। ओके। अभी एक कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है जो डिमांड में है बहुत ज्यादा मार्केट में। अश्वगंधा हो गया, ओके, शिलाजित हो गया। तो मैंने जब पहला स्टोरी जो डाला था शिलाजित के ऊपर में, तो ऑर्डर्स मुझे आए थे। ठीक है, एक दो, क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट को यूज करता हूँ। ओके। एंड जिसको पता है उसका बेनिफिट्स क्या है, वो कांटेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। हो सकता है वो इंस्टेंट परचेज ना करे, लेकिन कल की डेट में वो जरूर करेगा। ओके। सो डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस। थर्ड जो मिस्टेक है, दैट इज यूजिंग वर्ड्स लाइक MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस। ठीक है, भाई तू 9:30 बजे यहां पर आ जा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। ओके। तो आजकल अभी भी इसका बहुत मीम बनता है। ठीक है, एक टाइम था जब इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा मीम बना था। तो जिंदगी बदलने के लिए ना कम से कम 5 साल लगता है। और वो भी तब बदलता है जब आप किसी चीज को लेकर के कंसिस्टेंट रहोगे। अब कंसिस्टेंटली 365 डेज अ वीक, अ ईयर। ठीक है। आप रेगुलर जिम जाओ। ठीक है। आप हेल्दी खाना खाओ। ठीक 5 साल के बाद में ना आप जैसा दिखते हो, ओके, या फिर आपका पूरा फैमिली में लोगों का शरीर जिस हिसाब से दिखता था, आप उनसे कंप्लीटली अलग लगने लगोगे। ओके। लोग आपके बारे में बोलेंगे कि आप तो यार जेनेटिकली ब्लेस्ड हो, इस इंसान का जेनेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छा है। बट एक्चुअली इट्स अ प्योर हार्ड वर्क। ओके। सेम चीज अब बिजनेस का भी हम लोग बात करेंगे तो 365 डेज अ ईयर अगर कोई भी इंसान प्लान शो करता है, रेगुलर फॉलो अप करता है, ओके, टीम को ट्रेनिंग कराता है, 5 ईयर्स के बाद में उसका लाइफ में चेंजेस नजर आएगा, प्रोग्रेस दिखता है। बट इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। ओके। वो 1 घंटे का सेशन में या आधा घंटा का सेशन में नहीं होता है। ओके। एंड आज की डेट में भी अगर आप ऐसा वर्ड्स इस्तेमाल करोगे ना, जिंदगी बदल दूंगा तेरा। ओके। आपको ये नहीं लगता कि सामने वाला के पास में भी दिमाग है, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि भाई तेरा जिंदगी बदला है क्या? तो आप ऐसा गलती करोगे, वो समझ जाएगा कि आप फंस चुके हो। वो गया बिजनेस। ओके। एंड MLM वर्ड आप यूज करते हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग आप वर्ड डायरेक्टली यूज करोगे, सो क्या होगा ना कि इसके बारे में ऑलरेडी लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है, एज आई ऑलरेडी सेड। तो वो उसके दिमाग में सबसे पहले तो वही आएगा, अच्छा 3 बंदे जोड़ो और कुछ मत करो। 3 बंदे जोड़ो, आपकी BMW आ जाएगी, आपकी ऑडी आ जाएगी, आपकी मर्सिडीज आ जाएगी। ओके। तो उसके दिमाग में वो ज्यादा मीम्स ही देखता है। ओके। सोशल मीडिया का भी जो एल्गोरिदम है ना, वो सही चीज हर इंसान तक नहीं पहुंचाता। जो एंटरटेनमेंट वाला चीज है ना, सबसे पहले वो उसी को पुश करता है। तो उसके दिमाग में तो पहले से वो इन्फॉर्मेशन बैठा हुआ है। ओके। अब आपको तो डबल मेहनत करना पड़ेगा ना। और मेहनत आप अगर आप करने भी जाओगे तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। दैट पर्सन इज लीस्ट इंटरेस्टेड। ठीक है, क्योंकि उसने एक अपना परसेप्शन पहले बिल्ड कर लिया, जो ब्रेक करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। ओके। नेक्स्ट जो गलतियां करते हैं, दैट इज डिस्क्लोजिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन इनविटेशन। अब इनविटेशन जब भी कोई करने जाता है, ओके, सो है कुछ कुछ महारथी जो गलतियां कर बैठते हैं कि सब कुछ बता देना इनविटेशन में। तो प्रेजेंटेशन में क्या करे भाई? ओके। तो अब सपोज लेट मी सी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। ओके। सो सपोज यहाँ शुभम सागर दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, शुभम सागर ने एक पार्टी होस्ट किया है। ओके। पार्टी है फ्राइडे को शाम के 7 बजे। ओके। और उसने विनय को इनवाइट किया। ओके। तो वो कैसे इनवाइट करेगा? सिंपली बोलेगा ना कि फ्राइडे 7 बजे पार्टी है, आ जाना।
यू आर मोस्ट वेलकम, इतना ही बोलना है। ठीक है। अब अगर उसमें वो पूरा समझाने लगेगा कि पार्टी 7 बजे शुरू होगी, एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, आपको गुस्से के साथ ही मॉकटेल्स दिया जाएगा, उसके बाद आपको कॉकटेल दिया जाएगा। ओके। फिर केक कटिंग सेरेमनी होगा। ओके। फिर आपको रिफ्रेशमेंट के लिए ड्रिंक्स दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको पकोड़ा, एक्स वाई जेड आपको दिया जाएगा। उसके बाद में नाच गाना होगा। उसके बाद में अ, फिर डिनर किया जाएगा। तो ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना, राइट? सो ऑलवेज कीप दीज थिंग्स शॉर्ट। डिनर में मटन होगा। अ, तो इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है। ओके, एकदम शॉर्ट, जस्ट इनवाइट, दैट्स इट। ओके। एंड एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि लोगों को रिजल्ट में इंटरेस्ट होता है, ठीक है? दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस। ओके। जैसे शाह सर से जब मैं पहली बार मिला था, सो उस वक्त उन्होंने अपनी डायरेक्ट सेलिंग में जो शुरुआत थी, वो कैसे हुई थी उसके बारे में बताया था। सो सिंपल था कि उस वक्त वो देहरादून में ट्रेडिंग करते थे। बेसिकली वो दिल्ली से सामान लेकर के आते थे एंड अपने देहरादून में वो उसको बेचते थे। तो तब अचानक क्या हुआ था ना कि उनका कोई फ्रेंड ने उनको अप्रोच किया और उनको बताया कि एक कंपनी है विदेश की जो इंटरनेशनल ट्रिप्स पे ले जाने वाली है। और ट्रिप कहाँ, आई गेस सिंगापुर का बताया था उन्होंने। सो सिंगापुर जाने के लिए 11 लाख रुपए का आपको सेल्स जनरेट करना पड़ेगा। अगर कोई भी इंसान 11 लाख का सामान बेच देता है तो वो ट्रिप में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ओके। तो सर ने बताया था कि वो उनका पहला कंपनी था। ओके। एंड डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, उनको कुछ पता था ही नहीं, बट उनको इंटरेस्ट था ट्रिप में। ओके। एंड पहली बात उनको उन्होंने बताया था कि उनको एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब फ्री में ट्रिप मिल जाएगा। तो उनके फ्रेंड ने बोला कि हाँ, पॉसिबल है अगर आप इतना कर देते हो तो। ना एजुकेशन, ना कुछ ट्रेनिंग, कुछ नहीं, उन्होंने सीधा 11 लाख का सेल्स कर दिया। ओके। और फिर वो गए ट्रिप में। एंड फिर उन्होंने बताया था कि उसके बाद में चंडीगढ़ से कोई लीडर आता है, ठीक है, जिसको खबर मिलती है कि कोई नया लड़का आया हुआ है जिसने 11 लाख की 11 लाख का बिजनेस बहुत तेजी से किया। तो वो आए उनसे शाह सर से मिले, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि अब आगे क्या क्या करना है। सो ये जो स्टोरी थी ना, ये मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। एंड इंडस्ट्री में एग्जैक्टली यही होता है कि जिनका कुछ सपना होता है एक्चुअली वही ग्रो कर पाता है। ओके। एंड जो आते भी है वो वही लोग होते हैं जिनका कुछ इंटरेस्ट होता है। सो ये जो गोवा वाला जो ट्रिप है ना, इनिशियल लेवल पर इसको जितना ज्यादा हो सकते हो उतना ज्यादा प्रमोट करना है। ओके। एंड इनिशियल लेवल पर हमेशा एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपका इंटेंशन क्या है ना, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, एथिक्स से भी ज्यादा। ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अनएथिकल काम करोगे। ओके। अगर आपका इंटेंशन सही है, ठीक है, तो आपका कोई भी तरीके का अप्रोच रहे, ठीक है, दैट इज ऑलवेज द बेस्ट अप्रोच। लेकिन वहीं अगर आपका इंटेंशन गलत है, कुछ इवल है, सो इन दैट केस आप जितना भी अच्छा अप्रोच रखोगे वो कोई काम का होगा ही नहीं। ऑलराइट।
बात करते हैं और क्या क्या गलतियां ऐसी है। ओके। फिफ्थ है डायरेक्ट रिप्लाई ऑन क्वेश्चंस। ओके। अब जैसे अगर आपके फ्रेंड को पता चल गया, ओके, कि आप इंडस्ट्री में हो, ओके, एंड आप काम कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। क्वेश्चंस लाइक, तू कितना कमा रहा है, तेरा कितना अचीवमेंट हुआ। ओके। सो लास्ट सेशन में जो मैंने आपको किताब बताया था, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सो इसमें भी इसका अलग अलग तरीके से जवाब लिखा हुआ है कि हाउ टू रिप्लाई। ओके। सो क्वेश्चन का डायरेक्ट रिप्लाई देना ही नहीं है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन का रिप्लाई फिर किस तरीके से देना है, क्वेश्चन में होना चाहिए। ओके। अगर आप उसने आपको पूछ लिया कि तू कितना कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप इनिशियल लेवल पर हो, आपका इनकम उतना ज्यादा तो नहीं रहेगा। सो आप उसको पूछ सकते हो कि अगर तू काम स्टार्ट करता है, तू कितना कमाना चाहेगा। प्लान तो देख ही लिया तूने, 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ओके। या फिर आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि तू, तेरा इंटरेस्ट एग्जैक्टली किस चीज पर है, कि मेरी इनकम कितनी है इस चीज पर, या फिर तू बस इसीलिए पूछ रहा है कि तू बस जानना चाहता है कि मैं कमा भी रहा हूं कि नहीं कमा रहा हूँ। ओके। या फिर आप उसको ये भी सवाल कर सकते हो, तो मेरा इनकम सुनने के बाद में क्या तू काम स्टार्ट करेगा। डायरेक्ट आंसर देना ही नहीं है। ओके। जो डायरेक्ट आंसर दे देते हैं ना, वो फंस जाता है, उसका गेम थोड़ा सा खराब हो जाता है। एंड ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आपको प्रोस्पेक्ट्स ऐसे भी मिलेंगे जो बस आपका टाइम पास करेंगे। ओके। सो उनके साथ भी डील करना सीखना पड़ेगा। ओके। तो वो वाला पार्ट मैं आप लोगों को फॉलो अप सेशन में, फॉलो अप का जो ट्रेनिंग होगा, ठीक है, उसमें आप लोगों को समझा दूंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से डील करना है। ओके। एक अगली गलती, एक्टिंग लाइक अ बेगर। ओके। अब ये बेसिकली एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। ओके। एक्टिंग लाइक अ बेगर मतलब, कोई एक्सप्लेन करेगा कि मतलब किसी को कुछ आइडिया है, टेक्स्ट चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली दिखता कैसा है, मतलब कैसे बिहेव करता है इंसान। ये किसी ने टाइप किया है। भिखारी या गरीब, गरीब नहीं बोलूंगा, इट्स लाइक भिखारी। ठीक है। भिखारी का कैसा एटीट्यूड रहता है, कटोरा लेके दे दे बाबा। ओके। इस टाइप का रहता है ना। सो कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि अरे यार तू ज्वाइन तो कर ले, तेल नहीं लगाना है किसी को भी। ओके। अगर आप किसी को तेल लगाने जाओगे, ठीक है, आप बोलोगे कि अरे यार प्लीज एक बार तू सेशन अटेंड कर ले, एक बार तू मीटिंग देख ले, तो एकदम ऐसा वाला भी काम नहीं करना है, क्योंकि उससे सामने वाले के दिमाग में ना ये सिग्नल जाता है कि इस इंसान के पास में लोगों का बहुत ज्यादा कमी है, और अगर मैंने इसको मना कर दिया तो इसका पे आउट ही नहीं बनेगा। सामने वाला इस तरीके से ही सोचता है, और ये मेरे पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसको पे आउट बनाना है। हाँ, ये बात सही है कि अगर वो क्लोज होता है तो आपका पे आउट बनेगा। ओके। बट कितना बनेगा, 1000 रुपये मैचिंग बोनस, है ना। बट अगर वो काम स्टार्ट करता है, ठीक है, वो चीज़ों को अप्लाई करता है, तो उसका कितना पे आउट बनेगा। ओके। तो ये चीज़ को समझना है। ओके। नेक्स्ट इज नॉट लिसनिंग टू मेंटर्स। इनिशियल लेवल पर ना, जब तक आपकी खुद की लीडरशिप बिल्ड नहीं हो जाती है, आंख बंद करके आपका मेंटर जो भी बोल रहा है ना, उसको फॉलो करना है। ओके। अगर ये गलती इनिशियल लेवल पर कर दिया, तो फिर आप आगे चल के एक अच्छा लीडर नहीं बन पाओगे। दिस इज मतलब मेजर मिस्टेक जो
कुछ कुछ लोग कर जाते हैं। ओके, एंड होता यही है कि वो गेम से फटाक से बाहर भी निकल जाते हैं। और आप कोई भी काम करने के लिए जाओ, इनिशियल लेवल पर आपका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। अगर आप प्लेन भी उड़ाने के लिए जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपको डे वन में ही सीधा कॉकपिट में बिठा देता है और बोल देता है कि जाओ भाई एक ट्रिप मार के आ जाओ। ऐसा तो नहीं होता ना। सबसे पहले आपका थ्योरी क्लासेस होता है, आपको समझाया जाता है अबाउट एरोडायनामिक्स एंड ऑल, ठीक है, सेफ्टी, ओके, आपका क्या क्या फैसिलिटीज है, फीचर्स है, ठीक है, किस सिचुएशन में कैसे आपका कॉल टू एक्शन क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये सब इन सब चीज़ों का ट्रेनिंग मिलता है, राइट। उसके बाद ही आपको फ्लाइट सेशन के लिए लिया जाता है। एंड कोई भी काम आप देख लो, ओके, कोई इंसान टीचर भी बनने जाता है, ओके, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसको डे वन पे ही बोल दिया कि जाओ बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, एक बीएड नाम का एक कोर्स होता है जो एस्पायरिंग टीचर्स को करना पड़ता है, एंड उसके बाद में उनको जॉब मिलता है। सो हर जगह यही सीन है, बिना ट्रेनिंग के आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे ढंग से। ओके। और अभिमन्यु वाला जो सीन होता है, ठीक है, जो माँ के पेट से ही सीख करके आ गया था, तो उसके साथ क्या हुआ, वो आधा ज्ञान लेकर के आया था, चक्रव्यूह में तो वो घुस गया, लेकिन वापस तो नहीं निकल पाया ना। ओके। सो सीखना पड़ता है, सीख करके कोई भी इस दुनिया में पैदा नहीं होता है। हर चीज हमको सीखना पड़ता है। नेक्स्ट इज स्पीकिंग विथ फियर। अब ये तब होगा जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। किसके ऊपर में? बिजनेस प्लान के ऊपर में। सबसे पहले तो आपके खुद के ऊपर में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये चीज होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर में भरोसा नहीं है। ओके, आपको सिस्टम के ऊपर में भरोसा नहीं है। तो ये चीज आएगा, आप डर डर के बात करोगे। सो अवॉइड करने का एक ही तरीका है, ठीक है, कि भरोसा करके आपको काम तो करना पड़ेगा। ओके। अब थोड़ा सा एटीट्यूड वाला बात करते हैं कि आपका काम में एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए। तो ये आपको एक फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। ये जानवर का नाम क्या है, बता सकते हो? जानवर नहीं है, चिड़िया है। चैट बॉक्स में बता देना। अभी एक बहुत बड़ी गलती बताने वाला हूँ आप लोगों को। मकाओ। ओ सॉरी, यहाँ पैरट का फोटो डालना था, ओके, मैंने गलती से मकाओ का लगा दिया। बट एनीवेज, पैरट फैमिली से बिलोंग करते हैं ये भी। ओके। तो पैरट का खासियत क्या होता है, कोई बता सकता है? पैरट की खासियत क्या होती है, उसकी स्पेशलिटी? रट्टा मारना, दे कैन स्पीक। बोलते बहुत ज्यादा है, टा 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 करते रहते हैं, ठीक है। और ये बोलना अच्छी बात है, ओके, लेकिन जरूरत से ज्यादा बोल जाना, ओके, जितना जरूरी है उससे ज्यादा बोलना, ये आपकी बिजनेस के लिए खतरा है। नॉट जस्ट इन बिजनेस, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा अगर आप जरूरत से ज्यादा बोल दोगे तो। जितना जरूरत है उतना ही बोलो, कम बोलोगे तो दिक्कत है, ज्यादा बोलोगे तो भी दिक्कत है। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। ओके। जस्ट अ सेकेंड। अब ये एक और फोटो है, स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, आई गेस। आई होप ये फोटो तो आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा ना। इस फोटो में कुछ गड़बड़ है, कोई बता सकता है कि गड़बड़ क्या है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। सो
जहां से आप लोगों को फोटो गायब दिख रहा होगा, ओके, वहां पर, अच्छा, लेफ्ट राइट में तो आप लोगों को दिख रहा होगा कौन कौन से जानवर है, उसका नाम बता देंगे बस। शीप, ओके। और जो सेंटर में जो फोटो आप लोग को गायब दिख रहा है, यहाँ पर एक्चुअली एक भेड़िया है, वुल्फ, जो शीप के भेस में है। ओके। अच्छा, आप लोग को दिख रहा है। तो वुल्फ के बारे में आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, ये जानवर किस टाइप का है। ओके। इसकी एक बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि इसका जो शिकार करने का तरीका है ना, वो बहुत ज्यादा यूनिक है। ये सबसे पहले तो पैक में हंट करते हैं। ओके। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये अकेले शिकार पर जाते हैं। और ये जाल कुछ इस तरीके से बिछाते हैं ना कि जो इनका शिकार रहता है वो उसी डायरेक्शन में भागता है जिस डायरेक्शन में ये अपने शिकार को भगाना चाहते हैं। ओके। और ये उस चीज को किस तरीके से कर पाते हैं, ओके, तो उसके पीछे का एक बहुत सॉलिड रीजन है, दैट इज देयर ऑब्जर्वेशन। ये पैरट की तरह टा 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 नहीं करते रहते हैं, ओके। दे आर वेरी क्वाइट ऑब्जर्वर्स, ठीक है। एंड इसकी की वजह से क्या होता है ना कि इनका जो शिकार होता है इनसे बच के कभी निकल निकल ही नहीं पाता, ओके। शेर का शिकार से कोई जानवर बच के निकल जाता होगा, ओके, बट व्हेन अ वुल्फ अटैक्स, वो अपना शिकार कर लेता है, ओके। सो अब यहाँ पर जो एटीट्यूड वाला बात है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अ, आपका जो हॉट मार्केट है स्पेशली, ओके, इसमें आप सबसे पहले जितना ज्यादा सामने वाले को सुनोगे, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा उसको आप समझ पाओगे, नॉट जस्ट ओनली इन हॉट मार्केट, ये आपका सेम वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट में भी काम आने वाला है। सामने वाला ना अपना रीजंस बता रहा होता है कि मुझे इस रीजन की वजह से काम करना है, लेकिन अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे, आप उसको सुन नहीं पाओगे, तो आप मिस आउट कर जाओगे कि अच्छा इस पॉइंट को पकड़ के मैं इसको फॉलो अप कर सकता हूँ, ठीक है। सेल्स क्लोज करने के लिए इस पॉइंट पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, सुनना है। एंड जो जितना ज्यादा सुन पाएगा ना वो उतना ज्यादा समझ पाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ओके। सो दैट्स इट, आज का सेशन बस इतना ही था, ओके। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को इस सेशन को एंड तक बने रहने के लिए। एंड आप लोग सीरियस हो इसलिए इस सेशंस को अटेंड कर रहे हो, ओके। सो मिलते हैं अब अगले सेशन में। एंड अगला सेशन का डेट्स मैं बाय टुमारो अनाउंस कर दूंगा, ओके। सो गुड नाइट एंड विश यू ऑल ग्रेट क्लोजिंग डे टुमारो।